दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं में से एक है इजिप्ट। इजिप्शियन सिविलाइजेशन करीब 8000 साल पुरानी है और इसे रिवर नाइल के तट पर डेवलप किया गया था। इजिप्ट के एंशिएंट पिरामिड्स तो 4000 साल पुराने हैं, जिनमें बेहद खास लोग जैसे कि किंग्स और क्वींस की ममीज को दफनाया जाता था। इजिप्ट में दिलचस्प कहानियों के साथ इतिहास का एक विशाल और रहस्यमय भंडार है। आर्कियोलॉजिस्ट इन एंशिएंट साइट्स और आर्टिफैक्ट्स की खोज करते रहते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 सबसे अमेजिंग और सरप्राइजिंग डिस्कवरीज के बारे में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, एंशिएंट इजिप्ट मिस्ट्रीज और सीक्रेट से भरा हुआ है। इजिप्ट के हजारों साल पुराने ग्रेट कंस्ट्रक्शंस और बिल्डिंग्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऐसा ही एक लाजवाब स्ट्रक्चर सामने आया 1954 में, जब आर्कियोलॉजिस्ट्स को चट्टान के अंदर दफन 4500 साल पुराना शिप मिलता है, जिसका नाम है द खुफू शिप। ये लगभग 143 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा था। ये दुनिया का सबसे पुराना, बरकरार और अनछुआ जहाज है, यानी इसे जैसा बनाया गया था वैसी ही हालत में मौजूद है और फिलहाल गीजा के म्यूजियम में है। लेकिन क्यों इसे रेगिस्तान के बीचों बीच दफनाया गया? और मजे की बात यह है कि ये जहाज कभी पानी में उतरा ही नहीं। इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं, बल्कि आफ्टर लाइफ में फारोस को अर्थ से हेवन तक का सफर तय करने के लिए बनाया गया था। न इसमें कोई फिक्सचर्स है और ना ही कोई फिटिंग्स। ये पूरे शिप को हाथ से बनाया गया था। इसके अलग अलग पार्ट्स को रस्सी की मदद से बांधकर साथ में जॉइंट किया गया था। एक बहुत ही स्लीक और ब्यूटीफुल डिजाइन वाला ये खुफू शिप अगर पानी में उतारा जाए तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे एक रियल शिप होता है। नंबर 6, हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र के सबसे ताकतवर एरोज के मकबरों और उनके साथ दफनाई गई बेशुमार दौलत की हिफाजत के लिए पिरामिड्स को बनाया गया था। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि वो जेवरात और फर्नीचर जैसी ऐशो आराम की चीजों को अपने साथ अगले जन्म के लिए ले जा सकते थे। लेकिन जब से इन्हें मिस्र के रेगिस्तान के अंदर दफनाया गया है, ये टारगेट बने कब्र के लुटेरों का। पिरामिड्स बनाने वालों और उन्हें लूटने वालों के बीच का संघर्ष हजारों सालों से चला आ रहा है। प्राचीन मिस्र के लोगों ने एक ऐसी कब्र भी बनाई थी जिसे लूटना नामुमकिन था, जो पिरामिड से भी पहले बनाई गई थी, जिसे कहते हैं मस्टाबा। इनमें से एक कमाल के स्ट्रक्चर का नाम मस्टाबा 17 है, जो 91 गुणा 45 मीटर है। पिरामिड्स में सुरंग के जरिए अंदर जाने का रास्ता होता था, लेकिन मास्ताबा पूरी तरह से सील्ड होते थे। इस मास्ताबा के बीचों बीच पत्थर से बने एक ताबूत में मम्मी और उसका कीमती सामान रखा गया था, जिसे 3 टन वजनदार पत्थर के ढक्कन से ढक दिया ताकि कोई मम्मी और उसके सामान को ना निकाल सके। ये मकबरा चूना पत्थर से बने मजबूत चेंबर में रखा गया, जो कि जमीन से 9 मीटर नीचे बनाया गया था, जिसे ईंटों और मलबे से बने एक स्ट्रक्चर से ढक दिया गया। अंदर दफन मम्मी और सतह के बीच 30 मीटर मोटी चट्टान थी, लेकिन प्राचीन लुटेरों को ये सेफ्टी भी दूर नहीं रख पाए और उन्होंने जमीन से चेंबर तक की सुरंग तराशकर उस मकबरे को भी लूट लिया। मकबरे बनाने वाले और उसे लूटने वालों ने कमाल का दिमाग पाया था, जो बिना टेक्नोलॉजीज के भी ऐसे कारनामों को अंजाम देते थे। नंबर 5, दोस्तों, इजिप्ट के रेगिस्तान के नीचे दफन कब्रिस्तान से जब भी कोई चीज आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, उनसे प्राचीन मिस्र के कई रहस्यों से पर्दा हटा है। कुछ रहस्य तो आज तक अनसुलझे हैं। साल 1848 में एक यूरोपियन आदमी मिहाइल बैरिक ने एक दुकानदार से मिस्र की हजारों साल पुरानी मम्मी खरीदी। उसके मरने के बाद वो मम्मी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ जाग्रेब को दान कर दी गई। रिसर्च के दौरान जब उसकी पट्टियां हटाई गईं, तो पता चला कि ये किसी महिला की मम्मी है और उसे किसी बहुत ही अनयूजुअल चीज में लिपटा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, ये मम्मी एक किताब के लिनन पन्नों में लिपटी हुई थी, जिसका टेक्स्ट इट्रस्केन भाषा में लिखा गया था, जो कि इट्रस्केन भाषा में लिखा गया सबसे लंबा पाठ है। ये एक इटालियन भाषा है, जिसका बहुत ही कठिन वर्जन उस वक्त लिखा जाता था, जिसे पढ़ने वाला आज के दौर में मौजूद नहीं है। एक्सपर्ट्स भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाए कि ये भाषा मिस्र तक कैसे पहुंची और मम्मी को आखिर इसमें क्यों लपेटा गया। नंबर 4, आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट के सकारा के प्राचीन कब्रिस्तान में 2500 साल पुरानी 2 ऐसी मम्मी मिली, जो कि प्रीस्ट और प्रीस्टेस की थी, जिनका नाम था चानीमीट और यिपुट। इजिप्ट में
मम्मी बेहद खास लोगों की या फिर रॉयल्टीज की ही बनाई जाती थी। तो फिर प्रीस्ट की मम्मी क्यों बनाई गई? ऐसा इसलिए क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट में प्रीस्ट एक अहम रोल निभाते थे। कुछ प्रीस्ट रिलीजियस होने के साथ साथ दौलत और शोहरत भी कमाते थे। ऐसे ही एक फेमस प्रीस्ट पेरियामा नोपेट का बहुत बड़ा टेम्पल इजिप्ट के लक्सर में मौजूद है, जो कि एक नॉन रॉयल टूम्ब है। ये सर्वेंट्स थे सर्पेंट गॉडेस के, जिसका नाम था न्यू चाइस। ये एक ऐसी गॉडेस थी जिसके बारे में इजिप्टोलॉजिस्ट के पास इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रिसर्च से पता चला कि सर्पेंट गॉडेस उस वक्त की एक दमदार गॉडेस बन गई थी। इसे क्वीन ऑफ द गॉडेस मूट का एक रूप माना जाता था। इन ममीज से मिली जानकारी के हिसाब से ये प्रीस्ट और प्रीस्टेस लिबिया से इजिप्ट आकर बस गए थे और वही का कल्चर फॉलो करने लगे थे, जिनके मरने के बाद बड़ी ही खूबसूरती से ममीफाइड कर उनका टुम्ब बनाया गया था। नंबर 3, जिस्म पर टैटू बनवाना आजकल के मॉडर्न दौर में फैशन समझा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना टैटू इजिप्ट की ममी पर पाया गया है। इजिप्ट के डेर एल मदीना साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 7 ऐसी लेडीज की ममीज मिली जिन पर टैटू गुदे हुए थे। एक ममी के जिस्म पर 30 से भी ज्यादा टैटूज थे। ये ममीज 3000 साल पुरानी थीं। इन ममीज में भेड़, बैल और रहस्यमय लाइंस के टैटूज गुदवाए गए थे। डेर एल मदीना को ऐसे कारीगरों और आर्टिस्ट्स के लिए जाना जाता है जो पास की किंग्स वैली और क्वींस वैली में काम करते थे। तो हो सकता है ये टैटू वाली फीमेल ममीज टूम्स में भी डेकोरेशन का काम करती हो, या फिर ये ममीज किसी प्रीस्टेस की थी। ये एक मिस्ट्री है। हम जानते हैं कि टैटू प्रिंटिंग के वक्त काफ़ी तकलीफ होती है और उस दौर में भी ये काफ़ी दर्दनाक रहा करता होगा, इसलिए हो सकता है कि ये टैटू उन महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते होंगे जिन्होंने इतना दर्द सहना चुना। नंबर 2, वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट को अब तक बहुत सी ममीज मिल चुकी हैं, लेकिन हम जिस ममी के बारे में बात कर रहे हैं उसके मिलने पर एक्सपर्ट्स भी हैरत में आ गए थे। 140 साल पहले इजिप्ट के थीब्स से मिली लेडी राय की ममी को जब खोला गया तो मालूम हुआ कि आज से 3500 साल पहले लेडी राय जब मरी थी तो उसकी उम्र 35 साल की थी। लेडी राय 18वें राजवंश की शुरुआत की एक प्राचीन मिस्र की महिला थी जो रानी अहमोस नेफरतारी की नर्स हुआ करती थी। लेकिन जो चीज बेहद खास और सबको चौंकाने वाली थी वो थे लेडी राय के बाल। कुछ बाल के हिस्से तो ऐसे भी थे मानो डेड बॉडी के नहीं बल्कि एक जिंदा शख्स के हों। जिस हेयर स्टाइल में मम्मी को दफनाया गया था वो भी जैसी की वैसी मौजूद थी। लेडी राय का मम्मीफिकेशन बहुत अच्छी तरह किया गया था जो हजारों साल बाद तक बरकरार है। और अब नंबर 1, वैसे तो तूतनखामुन के मकबरे को मिले 1 सदी गुजर चुकी, लेकिन उससे जुड़ी मिस्ट्रीज और उलझे सवालों के जवाब आज तक एक्सपर्ट्स खोज रहे हैं। तूतनखामुन एंशिएंट इजिप्ट के 18वें राजवंश के pharaoh थे। वो लगभग 9 साल की उम्र में सिंहासन पर चढ़े और 19 साल की उम्र में अपनी मौत तक शासन किया। किंग टट का टूम आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बेहद खास था, क्योंकि यहीं एक ऐसा शाही दफन था जो मॉडर्न एज में बरकरार और पूरे खजाने के साथ पाया गया था। उनकी कब्र को 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने खोजा था। उस वक्त इजिप्ट पर इंग्लैंड का कब्जा था और यहाँ के लॉर्ड जॉर्ज कर्नारवन थे। कर्नारवन ने ही हावर्ड को तूतनखामुन की कब्र और खजाना खोजने का काम सौंपा था। तूतनखामुन की कब्र के बारे में कहा जाता था कि जो भी तूतनखामुन की कब्र खोदेगा और उनकी मम्मी के नीचे छिपे खजाने की तलाश करेगा उसकी मौत हो जाएगी। जब तूतनखामुन की कब्र खोजी गई तो उनकी मम्मी के नीचे से एक कमरे तक पहुंचने का रास्ता था जो सोने चांदी के कई सामानों से भरा हुआ था। इस टूम में 120 केजी प्योर गोल्ड से बना सामान था और 5000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स थे। तूतनखामुन की मम्मी पर जो डेथ मास्क था वो 10 केजी सोने से बना था और उसकी मम्मी जिस ताबूत में रखी थी वो भी प्योर गोल्ड का था। खजाना मिलने के कुछ दिनों बाद से ही आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड के टीम के कई मेंबर्स की रहस्यमयी मौत होनी शुरू हो गई थी। ये लोग वही थे जिन्होंने कब्र से तूतनखामुन की मम्मी हटाकर खजाना निकाला था। इसके अलावा कुछ महीनों बाद ही लॉर्ड जॉर्ज कर्नारवन की भी मौत हो गई थी, क्योंकि वो ही तूतनखामुन के खजाने को लेकर एक्साइटेड थे। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जिनके बेसिस पर उन्हें लगता है कि तूतनखामुन के टूम्ब में शायद एक छुपा हुआ चेंबर या फिर किसी और का मकबरा हो सकता है। वो मकबरा शायद उनकी सौतेली माँ नेफरतीटी का है, लेकिन इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया।
मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एक दिन एक्सपर्ट्स तूतनखामुन से जुड़े सभी राज से पर्दा उठा पाएंगे, ऐसी उम्मीद है।